बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं आपके साथ आलू और चिकन की फिलिंग के साथ मिर्ची पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आप बड़ी मिर्च ले लें, जिन्हें अचारी मिर्च या कश्मीरी मिर्च कहते हैं। इनको आपने इस तरह से कट लगाना है। इतनी जगह आपने ऊपर से छोड़ देनी है और इतनी जगह आपने नीचे से भी छोड़ देनी है। ये कट लगा के आपने चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इस तरह से करके अंदर इसको बीज निकाल लेने। इस तरह से आप झाड़ेंगे, बीज निकल जाएंगे। और इस तरह से आपने इनको धो के खुश करके इनको कट लगा लें। तकरीबन 12 मिर्चें मैंने ली हैं और 3 आलू हैं। इनको उबाल लें, छील लें और 3 चेस्ट पीस नॉर्मल साइज़ के लेके उनको तकरीबन 1.5 गिलास पानी में कुछ थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के आपने गला लें और उसके रेशे बना लें। हरा धनिया ले लें 2-3 खाने के चम्मच। एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लें और हरी प्याज थोड़ी सी 2 खाने के चम्मच बराबर ले लें। इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच ले लें। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर ले लें और 1 चाय का चम्मच रेगुलर ज़ीरा लेके उसको हल्का सा मोटा मोटा पीस लें। इसी तरह आपने साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच लेके उसको मोटा मोटा पीस लेना है। अमचूर पाउडर 1 चाय का चम्मच ले लें। मैंने 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, आप हस्बे जायका ले लें। और खटाई 1/4 चाय का चम्मच है। आप खटाई डालें या ना डालें, ये ऑप्शनल है। मैंने इसमें टाटरी ली है। इसके अलावा बेसन 2 खाने के चम्मच ले लें। 2 खाने के चम्मच मैदा और 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, तकरीबन आधी चाय का चम्मच और आधी चाय का चम्मच नमक। अब हम इसको बनाते हैं। एक बोल में आप मैदा, कॉर्नफ्लोर और बेसन डाल दें। साथ ही नमक मिर्च जो हमने अलहदा से रखा है वो भी डाल दें। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। अब इसमें तो आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना शुरू करें। बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। थोड़ा सा पानी और डाल दें। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से गुठलियाँ वगैरह तोड़ दें। अब आपने इसमें 1 खाने का चम्मच बराबर कुकिंग ऑयल डाल दें। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। अब फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लें, हाथों से तोड़ लें, इनको कुचल लें अच्छी तरह से। अगर आपने आलू अच्छी तरह से गलाए होंगे तो ये हाथों से ही फ़ौरन कुचले जाएंगे। लेकिन अगर आलू अच्छे नहीं गले तो फिर आप इसके लिए मैशर का इस्तेमाल कर सकती हैं। आलूओं को उबालते हुए आप
1 खाने का चम्मच बराबर नमक भी डाल दें। अब आप इसमें सारे खुश्क मसाले डाल दें। बिस्मिल्लाह। चिकन के फाइबर्स डाल दें। बिस्मिल्लाह। और प्याज, धनिया और हरी प्याज डाल दें। बिस्मिल्लाह। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। को अच्छी तरह से मिक्स करके आप अब इसका नमक मिर्च भी आप चेक कर सकती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें गली हुई हैं, पकी हुई हैं, तो आप नमक मिर्च चेक करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने मिर्चों में ये फिलिंग भरनी है। अब आपने ये फिलिंग मिर्चों में भरनी है। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा हाथ में लेके आपने एहतियात से अंदर इस फिलिंग को भरना है। ये थोड़ी मुश्किल से भरनी होगी, लेकिन भरी जाएगी। आप इसके लिए चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन ये हाथ से ज़्यादा आसानी से भरी जाएगी। जितनी मिर्च के अंदर गुंजाइश हो आप इसको भर दें। इस तरह से ये सारी मिर्च भरी गई है। इसी तरह से आपने सारी मिर्चें भर लेनी है। बिस्मिल्लाह। सारी मिर्चों में मैंने फिलिंग भर ली है। तो अब ये जो बैटर बच गया है, जो फिलिंग बच गई है, इससे आप मज़ेदार पराठे भी बना सकती हैं और आप इससे मज़ेदार सैंडविच भी बना सकती हैं। तो इसको ज़ाया ना कीजिए, जितना भी आपके पास फिलिंग बच जाए उसे पराठे या सैंडविच बना लीजिए। अब इन्हें फ्राई करते हैं। अब आप खुले मुंह की कढ़ाई में ऑयल डालें और इसको गरम करें। अगर आपको बनाया हुआ ये बैटर पतला लगे तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर उसमें ज़्यादा कर दें। अब इसमें पकोड़े के लिए हम मिर्च को, ये फिलिंग वाली मिर्च को डिप करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से इसमें डिप कर दें और इसके हैंडल से पकड़ के इसको आप एहतियात से डाल दें। आपने इनको एहतियात से पलटना है, क्योंकि इसमें फिलिंग निकल भी सकती है। ये आपने इनको एहतियात से पलटना है।
आप बेसन डालने में एहतियात कीजिएगा, क्योंकि अगर बेसन ज़्यादा डल गया तो फिर बहुत मोटी लेयर आ जाएगी इसके ऊपर और इस तरह से मिर्च की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। आपने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए फ्राई करना है और फिर इनको निकाल लेना है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। इसी तरह से आपने बाकी की मिर्चें भी तल लेनी है। बिस्मिल्लाह। आपने इनको दरमियानी आंच पे फ्राई करना है और ज़्यादा देर तक बिल्कुल फ्राई नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट फ्राई करना है। अगर आप ज़्यादा देर तक इसको पकाएंगी तो फिर इनकी फिलिंग फूल के बाहर आ जाएगी और ये खुल जाएंगे। आप देख सकती हैं कि ये फ्राई भी हो गए हैं और इनकी फिलिंग नहीं खुली। ये देखिए इसकी फिलिंग। मिर्ची पकोड़ा अब तैयार है, तो आप भी बनाइए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अपने दावत में बनाइए, मेहमानों के लिए बनाइए, बहुत मज़ा आएगा आपको बना के। इसको दुआओं में याद रखिएगा, बनाकर बताइएगा कैसा है। और आप इसको सब चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।